मोबाइल पीछे कर लो। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। हिसार में उनके फार्म हाउस से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। उनका जो पार्थिव शरीर है उसको भारतीय जनता पार्टी के झंडे से ढका गया है और ये जो फार्म हाउस है यहाँ पर काफ़ी वक्त बिताया करती थी सोनाली फोगाट और यहीं से अब उनकी अंतिम यात्रा जो है आप देखिए निकाली जा रही है और सोनाली फोगाट अमर रहे ये नारे लगाए जा रहे हैं और आप देखिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में उनके इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं। बीजेपी के झंडे से उनका पार्थिव शरीर ढका गया है और सोनाली फोगाट की छवि थी इलाके में बतौर बीजेपी नेता, महिला नेता, एक दबंग नेता थी वो और इसी वजह से उनका जब ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही है तो बड़ी आप देखिए जो तमाम जो इलाके के बीजेपी के नेता हैं, खासतौर पे महिला मोर्चा से जुड़ी जो महिलाएं हैं वो सब यहाँ पर पहुंची हुई हैं और अंतिम यात्रा में शामिल हो रही हैं। तो माना जा रहा है कि इस इलाके में बीजेपी को भी बड़ा नुकसान है क्योंकि सोनाली फोगाट की छवि यहाँ पर थी, बीजेपी का वो फेस थी और एक दबंग महिला नेता के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद वो जगह खाली हो जाएगी और फिलहाल उनकी अंतिम यात्रा हिसार में शुरू हो चुकी है और अब से थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर उनके हिसार के फार्म हाउस पर लाया गया। आप देखिए इस वक्त जो पार्टी का झंडा है वो उनके पार्थिव शरीर पर लपेटा गया है और उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और यहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर जो गांव के लोग यहाँ पर जुटे हैं, उनके आसपास के इलाके के जो लोग जुटे हैं वहाँ पर दर्शनों के लिए अभी फ़िलहाल रखा जा रहा है और उसके बाद यहीं से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। नज़दीक ही हिसार के ऋषि नगर का शमशान घाट है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और परिवार की तरफ से कहा गया है कि वो अब तक की जो गोवा पुलिस की जांच है उससे संतुष्ट हैं और अभी सीबीआई जांच करवानी है या नहीं इसको लेकर वो आने वाले वक्त में पूरे परिवार के लोगों के साथ और जो परिवार के नज़दीकी लोग हैं उनके साथ बैठकर बात करके तय करेंगे कि आगे सीबीआई जांच करवाई जाए या नहीं। लेकिन अब तक की जो जांच है उससे वो संतुष्ट हैं और वो चाहते हैं कि सुधीर सांगवान जो कि बतौर पीए सोनाली फोगाट के साथ काम कर रहा था वही इस पूरे मामले में संलिप्त है और उसके ऊपर कड़ा एक्शन ले गोवा पुलिस। अब तक जो एफआईआर दर्ज की गई है सख्त धाराओं में उससे भी परिवार संतुष्ट है और वो चाहते हैं कि सुधीर सांगवान और उसका जो सहयोगी सुखविंदर है दोनों को सख्त से सख्त सजा मिले। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। हिसार में उनके फार्म हाउस से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। उनका जो पार्थिव शरीर है उसको भारतीय जनता पार्टी के झंडे से ढका गया है और ये जो फार्म हाउस है यहाँ पर काफ़ी वक्त बिताया करती थी सोनाली फोगाट और यहीं से अब उनकी अंतिम यात्रा जो है आप देखिए निकाली जा रही है और सोनाली फोगाट अमर रहे ये नारे लगाए जा रहे हैं और आप देखिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में उनके इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं। बीजेपी के झंडे से उनका पार्थिव शरीर ढका गया है और सोनाली फोगाट की छवि थी इलाके में बतौर बीजेपी नेता, महिला नेता, एक दबंग नेता थी वो और इसी वजह से उनका जब ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही है तो बड़ी आप देखिए जो तमाम जो इलाके के बीजेपी के नेता हैं, खासतौर पे महिला मोर्चा से जुड़ी जो महिलाएं हैं वो सब यहाँ पर पहुंची हुई हैं और अंतिम यात्रा में शामिल हो रही हैं। तो माना जा रहा है कि इस इलाके में बीजेपी को भी बड़ा नुकसान है क्योंकि सोनाली फोगाट की छवि यहाँ पर थी, बीजेपी का वो फेस थी और एक दबंग महिला नेता के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद वो जगह खाली हो जाएगी और फिलहाल उनकी अंतिम यात्रा हिसार में शुरू हो चुकी है और अब से थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का हरियाणा के हिसार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी बेटी यशोधरा ने उनकी चिता को अग्नि दी है और इसके साथ ही सोनाली फोगाट पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं, लेकिन उनके परिवार को अभी भी उम्मीद है कि जो जांच शुरू की है गोवा पुलिस ने उस जांच से साफ हो जाएगा कि किस वजह से सोनाली फोगाट की जान गई। क्या ये हत्या है या फिर एक हादसा है
नेचुरल डेथ है, इन तमाम सवालों के जवाब परिवार चाहता है। परिवार की ओर से साफ किया गया है कि अब तक की जो गोवा पुलिस की जांच है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उससे वो संतुष्ट हैं, लेकिन अभी परिवार के सभी सदस्य गमगीन हैं। अभी अंतिम संस्कार करके वो वापस गए हैं। पूरा परिवार बैठकर ये सलाह करेगा कि क्या इस मामले में वो सीबीआई जांच चाहते हैं या नहीं, और उसके बाद ही हरियाणा सरकार से इस पूरे हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने की अपील की जाएगी और इस अपील को हरियाणा सरकार, गोवा सरकार और केंद्र सरकार के सामने भेजेगी। हरियाणा के हिसार से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी 9।